लड़की का मैटर है। लड़की का मैटर है। हाँ, लड़की का मैटर है। पहले ऐसा कुछ हुआ होगा? पहले लेकर भागा था लड़की को ना, तो वही उनको फोन करके बुलाया गया कल दोपहर को। प्रणाम, मैं विकास राय विशु। साथियों, आज एक ऐसी घटना के साथ मैं आया हूँ जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की। गाजीपुर में एक विधानसभा लगती है, जहूराबाद विधानसभा। जहूराबाद विधानसभा में राजभर बिरादरी का बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। एक गांव है जिसका नाम लगता है बेलसाड़ी गांव। बेलसाड़ी गांव में एक लड़का जिसका नाम दीपक राजभर रहता है। दीपक राजभर की उम्र लगभग 25 साल रहती है। दीपक राजभर 2 भाई रहते हैं और एक बहन। लेकिन दीपक राजभर चुनाव लड़ना चाहता था, जिला पंचायती का चुनाव। चुनाव की तैयारी कर रहा था, चंदे वगैरह भी काट रहा था अपने साथियों के साथ मिलकर। लेकिन इसी दौरान 11 जनवरी साल 2026 यानी कि रविवार के दिन वो अपने घर से दोपहर में निकलता है और पास के ही एक गांव से ही कुछ दूरी पर, तकरीबन 300 से 400 मीटर की दूरी पर जाता है। एक झोपड़ी रहती है, वहीं बैठता है और 2-3 लड़के जो अपना मुंह बांधे रहते हैं, नकाबपोश उसके साथी, उसके साथ वो बैठता है और बैठने के बाद छोटी मोटी पार्टी करता है और फिर वहां से कुछ दूरी पर, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर, अपने गांव से बाहर जाता है। एक सुनसान रास्ते पर, सुनसान जगह पर वहां बैठकर बियर और शराब की पार्टी होती है। लेकिन तभी कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज आती है। जब तक लोग पहुंचते तब तक दीपक राजभर को 2 गोली लगी थी, एक सीने में और एक सिर में। मौके पर उसकी मौत हो जाती है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस पहुंचती है और फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर घर वालों को जैसे ही पता चलता है, पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बहन सदमे में चली जाती है, माँ बार बार बेहोश हो रही थी। लेकिन जब हम मौके पर पहुंचे और यह जानने की कोशिश की कि आखिर उसका कत्ल क्यों किया गया, हकीकत क्या है, तो साथियों, सबसे पहले हमारी बातचीत हुई उसकी बहन से और बहन ने जो कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। उनको फोन करके बुलाया गया कल दोपहर को, दीपक को। अच्छा। 2-3 लड़के थे, फोन करके बुलाए। दीपक गया वहाँ पे, डेरा हम लोग का, वहाँ पे गया। वहाँ से वो लोग लेकर गए चट्टी पर, वहाँ से जहाँ के मार के फेंके हैं वहाँ लेकर चले गए थे। तो आखिर ऐसी इतनी बड़ी दुश्मनी, इस तरह की हत्या कोई क्यों करेगा? गांव में है ना, दुश्मनी है गांव अच्छा। में। लड़की का मैटर है। लड़की का मैटर है। हाँ, लड़की का मैटर है। पहले ऐसा कुछ हुआ होगा? पहले लेकर भागा था लड़की को ना, तो वही लड़की जेल भी खट के आया था। 76 का केस उस पर लगा था। अच्छा अच्छा। लड़की नाबालिग थी, जेल खट के आया। 8-9 महीने जेल में था। लड़की का जेल में था तभी शादी हो गया उसका। आज 2 बच्चे हैं उसका, लड़की का। अच्छा अच्छा। फिर उसके मम्मी बोल रही थी मारने के लिए कि गोली मरवा देंगे। उसके मामा है, वो भी बोल रहे थे मामा भी गोली मरवा देंगे। क्या नाम है लड़की का? स्वीटी राजभर। स्वीटी लड़की की माँ का पूनम देवी। अच्छा। उसके बाप का नाम दिलदार उर्फ रमेश है। तो शादी होने के बाद भी जो है 2-2 बच्चे भी हो गए स्वीटी राजभर के, उसके बाद भी माँ बदला लेना चाहती थी। हाँ, ले ली ना, ले ली। उसके मामा थे, मामा भी बोल रहे थे कि हम गोली से मरवा देंगे तुमको। फूफा भी थे, फूफा भी ऐसे ही बोल रहे थे। अब बाप आया था, मई में शादी था लड़की की, बड़ी लड़की स्वीटी थी ना, स्वीटी से बड़ी बहन थी उसकी, उसका शादी था मई में। वही बोला, बाप आया था तो बोला था कि हम मारेंगे उसको। एक और मुद्दा चल रहा है कि वो जो ऐसे चुनाव लड़ना चाहता था, इस वजह से भी। नहीं, चुनाव अभी तो सच सामने आ ही जाएगा, जिसपे प्रशासन कार्रवाई करेगी ना। पोस्टर उस्टर लगाया था, लेकिन प्रशासन से तो जांच कर ही लेगी ना। लेकिन इन्हीं पे कार्रवाई होनी चाहिए। मूल रूप से इन्होंने ही, आपको लगता है कि फोन करके स्वीटी राजभर की भाई ने नहीं, बुलाया या? भाई नहीं थे, 4 बहन थी वो लोग। 4 बहनें एक किसी से अगर दीपक जानता कि वो अपने पहचान वाले थे तो नहीं जाता। उसके दोस्त थे, मतलब इससे ये लोग किसी से करवाए हैं सब। नहीं तो पहचान जो दुश्मन होगा उसके साथ तो नहीं जाएगा ना वो। जैसे अभी हम डेरे पे भी गए थे, वहाँ से भी हम आए हैं, तो वहाँ पर ये लोग कुछ शराब जैसे अल्कोहल वगैरह भी ये लोग लिए हैं, बैठे वगैरह हैं। तो कोई अजनबी व्यक्ति के साथ तो ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ, अपने ही करेंगे ना, या तो दोस्त होंगे, दोस्त बन के कई किए होंगे।
हम तो नहीं जानते, मुंह बांधे थे, सब बता रहे हैं कि मुंह बांध के रखे थे वो लोग, इतना धूप था तभी मुंह बने थे। यानी कि हत्या करने वाला कहीं ना कहीं कोई खास ही है, जो हाँ, खासी हो है। सकता है कि आपके बीच में भी उसके परिवार वाले मौजूद हों, हाँ, हो आसपास भी सकता घूम है। रहे हों। हाँ, हो सकता है। मतलब पूर्ण रूप से आपको लगता है कि स्वीटी राजभर हाँ, की बस माँ ने ही मरवाया है? प्रशासन से हमें न्याय चाहिए कि मेरा भाई गया है, तो जो मुजरिमों है उनको फांसी चाहिए, ताकि जो योगी जी का बुलडोजर चल रहा है इन सब पे चले जाए, बुलडोजर चलाया जाए। तो अभी तो प्रशासन जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर अपराधी है कौन। हाँ, तो होगा तो बुलडोजर चलेगा ना, योगी जी चलाएंगे ना, इंसाफ तो प्रशासन देगी ना। मोर भाई तो हमें लाकर नहीं देंगे वो लोग, लेकिन इंसाफ तो उससे मिलेगा ना। क्या उम्र रही होगी दीपक राजभर की? 25। 25 साल। हाँ, 25-26 होगा। अच्छा, तो आप लोग मतलब गांव के ही ये सभी लोग यहाँ पे हैं, रिश्तेदार हैं? हाँ। तो अभी आपने बहन को सुना, परिवार की स्थिति भी देखी, लेकिन हकीकत कुछ और भी है। दरअसल साथियों, विपिन राजभर आज से कुछ साल पहले अपने ही गांव की लड़की, पड़ोस की ही लड़की, तकरीबन 3-4 घर छोड़ करके एक लड़की जिसका नाम रहता है स्वीटी राजभर। आखिर ये स्वीटी राजभर है कौन? दरअसल साथियों, स्वीटी राजभर एक नाबालिग लड़की रहती है जो बेहद खूबसूरत रहती है, और इधर दीपक राजभर उस पर फिदा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, और चाहत इस कदर आगे बढ़ती है कि दीपक राजभर उस लड़की को लेकर घर से दूर चला जाता है, फरार हो जाता है। कुछ दिनों बाद वह जब घर लौटता है तो जो स्वीटी की माँ रहती है, स्वीटी की माँ दीपक राजभर पर केस कर देती है। अब इधर लड़की नाबालिग रहती है तो दीपक राजभर को जेल हो जाती है। कई धाराएं 76 वगैरह पॉस्को एक्ट वगैरह लगता है, वो जेल चला जाता है। इधर जब वो जेल चला जाता है तो स्वीटी राजभर की माँ अपनी बेटी स्वीटी की शादी कहीं कर देती है। इधर शादी हो जाती है, उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। वो अपने परिवार में, अपने ससुराल में बेहद खुश रहती है। लेकिन इसी दौरान स्वीटी राजभर का पिता जो सऊदीया रहता था वो घर लौटता है, और जब घर लौटता है तो स्वीटी राजभर की माँ धमकियां भी देती है कि जेल से तो छूट गया है, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसा आरोप परिवार वाले दीपक राजभर पे लगा रहे हैं। लेकिन इधर जब कुछ दिन और गुजरता है, दीपक राजभर छूट कर आ जाता है और फिर मुकदमा चलने लगता है। छूट कर आता है और फिर चुनाव की तैयारी में लग जाता है। कई लड़कों से उसकी दोस्ती रहती है, कई लड़कों के साथ उठना बैठना रहता है, और 11 जनवरी को दोपहर का समय रहता है, उस पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन कर उसे बाहर बुलाया जाता है। वो बाहर जाता है। उसके फ़ोन करने वाले जो थे उस पर, वो उसके दोस्त थे या दुश्मन या कोई अजनबी व्यक्ति, ये पता नहीं चल पाता है। लेकिन जब उन लड़कों के साथ जाता है तो कुछ ही दूर पर गांव से जाने के बाद वो बैठकर शराब की पार्टी करता है। वह शराब पीता था या नहीं पीता था यह तो जांच का विषय है, लेकिन मौके से बियर की बोतल, शराब की बोतलें बरामद हुई है और पार्टी करता है। फिर वहां से वह एक व्यक्ति के साथ बाजार में जाता है, कुछ सामान खरीदता है, अंडे वगैरह की दुकान पर जाता है। वहां उसके साथ 2 नकाबपोश व्यक्ति रहते हैं। उनके साथ वो फिर एक सुनसान जगह जो गांव से 2 किलोमीटर दूर खेतों में पोखरे के पास रहती है, वहां कोई आता जाता नहीं था। वहीं गोली चलने की आवाज़ आती है, और जब मौके पर लोग पहुंचते हैं, प्रशासन पहुंचती है, तो वहां शराब की बोतल पड़ी हुई थी और खून से लहूलुहान दीपक वहीं गिरा हुआ था, सीने में गोली, सिर पर गोली। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट जाती है कि आखिर यह व्यक्ति कौन था। कोई अनजान तो नहीं था, क्योंकि किसी अनजान व्यक्ति के साथ कोई पार्टी नहीं करेगा और न उसके साथ जाएगा। पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब सवाल कई खड़े होते हैं कि क्या प्रेमिका की माँ, स्वीटी राजभर की माँ बदला लेने के लिए हत्या कराई, या फिर कोई उसका जेल का ही साथी, या फिर कोई ऐसा राजनीतिक गलियारों, कोई ऐसा व्यक्ति, अपराधी जो उसे चुनाव नहीं लड़ने देना चाहता था, क्योंकि वह एक राजभर समाज की पार्टी से जुड़ा हुआ था, काफ़ी होनहार नेता था, वो अपने जीवन को सुधारना चाहता था। आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन सी ऐसी बात हुई कि जिसके साथ वो बैठकर पार्टी कर रहा था, उन्हीं लोगों ने गोली मार दी और हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए। वो बदमाश कौन थे? फिलहाल पुलिस कॉल डिटेल्स वगैरह निकालकर जांच पड़ताल कर रही है।
बहुत जल्द अपराधी पकड़ में आएंगे। लेकिन साथियों, स्वीटी की मां ने जो कुछ कहा उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। परिवार स्वीटी की मां को गलत साबित कर रहा है, लेकिन स्वीटी की मां कातिल है या नहीं, यह आने वाली कल की वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। उनकी स्थिति परिस्थिति भी दिखाएंगे कि स्वीटी की मां आखिर कातिल है या नहीं। यह आपको डिसाइड करना है, प्रशासन को डिसाइड करना है। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके क्षेत्र की हर न्यूज़ इस चैनल पर विश्व वारदात तक पर दिखाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि क्या वाकई में दीपक राजभर को स्वीटी राजभर की मां ने मरवाया है या फिर कातिल कोई और भी है। कमेंट कर आप जरूर अपनी राय दें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।